देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। नून या शीन, मज़ाहिमत या मफाहिमत और पीडीएम की गाड़ी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। एक पार्टी को 9 जमातों के सामने सरेंडर होना चाहिए, ये नहीं कि हम अक्लमंद हैं और बाकी बेवकूफ। किसी एक पार्टी को इख्तियार नहीं कि वो किसी को ले आए या छोड़ आए, मुशावरत के साथ फैसले होते हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ऑपोजिशन पार्टीज को दावत देके पार्लिमानी ऑपोजिशन की बात कर रहा है, मतलब पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पीडीएम के हर जमात ने मान लिया। हमारे सारे मुखालिफ खुद हैरान फिर रहे हैं कि ये हुआ क्या है कि एकदम 4% ग्रोथ रेट नजर आई है। वो कहते हैं झूठ बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईमान मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। आजकल सियासत में बिना नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की हालत कुछ ऐसी ही है। मुश्किल सूरत हाल में भी सियासी रास्ते निकालने वाले शहबाज शरीफ के सामने मफाहिमत का पहाड़ है तो पीछे मज़ाहिमत की एक गहरी खाई है। वो मफाहिमत के लिए जमीन नरम करते हैं कि पीछे से उनकी अपनी ही पार्टी मज़ाहिमत की गोलाबारी शुरू कर देती है। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी और एएनपी को पीडीएम में शामिल करने की दावत देते हैं तो शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने की धमकी आ जाती है और मरियम नवाज इस धमकी की तायीद करती हैं और मौलाना भी पीपल्स पार्टी से माफी मांगने का मुतालबा दोहराते हैं। शहबाज शरीफ ऑपोजिशन के रहनुमाओं को अशाइये पर बुलाते हैं तो उनकी भतीजी साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह देती हैं कि शहबाज शरीफ के अशाइये का पीडीएम से कोई लेना देना नहीं है। बतौर पार्टी सदर वो जावेद हाशमी के फौज मुखालिफ बयानिए से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं तो ट्विटर पर मरियम नवाज जावेद हाशमी के साथ खड़ी हो जाती हैं। शहबाज शरीफ इदारों से मुतालिक बयान पर मुकदमे का सामना करते अपने एमएनए मियां जावेद लतीफ से हर तरह का फासला रखकर इदारों को मफाहिमत का पैगाम देते हैं तो पीछे से मरियम नवाज मियां जावेद लतीफ के घर जाके उनसे इज़हार यकजहती कर लेती हैं। जब जब शहबाज शरीफ खिदमत को वोट का नारा लगाते हैं ना तो उसी वक्त बड़े मियां साहब वोट को इज्जत दो का नारा लगा देते हैं। क्या ये सब कुछ वाकई नून में से शीन का चक्कर है या मज़ाहिमत और मफाहिमत के बयानिए सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंचने और मुकदमात से जान छुड़ाने की हिकमत अमली का कोई सोचा समझा मंसूबा है? दूसरी तरफ आज पीडीएम का इजलास हुआ जिसमें ये बचे कुछ इत्तेहाद को फाल करने का फैसला किया गया है। आज प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं इरशाद भट्टी साहब और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं उमर चीबा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब आपसे शुरू करते हैं। आज जरा शुरू में हमें मुस्लिम लीग नून की सियासत तो समझा दें सर। ये लड़ाई चाहते हैं या मफाहिमत चाहते हैं? ये खुद आखिर सेलेक्ट होना चाहते हैं या फिर वोट की इज्जत चाहते हैं? ये इदारों की मुदाखलत ना हो सियासत में या मजीद उनको मुदाखलत की दावत देना चाहते हैं? आखिर ये नून लीग की लीडरशिप चाहती क्या है? शुक्रिया पारस। मेरा ख्याल में नून लीग की लीडरशिप बड़ी क्लियर है। जिस बात पे मैं कन्विंस्ड हूँ वो ये है कि शहबाज शरीफ वही कुछ कर रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब ने उनको करने का कहा है। अच्छा। या जिसकी इजाज़त उन्होंने नवाज शरीफ साहब से करने के लिए ली हुई है। और मरीम नवाज साहब जो है उनके पास भी जो पावर अटर्नी है या अथॉरिटी लेटर है या मुख्तारनामा जो है वो शरीफ साहब का है और इसी सियासत का जो कर रही हैं। ठीक। अब इसमें तो दो तीन बातें समझने की कोशिश करें। अगर ये सब वही हो रहा है जरा क्लियर कीजिएगा तो फिर ये एक हफ्ते से जो बातें चल रही हैं कि नून और शीन की जंग शदीद हो गई है, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? और दूसरी बात कहा जा रहा है कि पार्टी में बयानिए की तकसीम है, तो क्या पार्टी पे कब्जे की जंग शुरू हो गई है या कोई फैसला साजी में कंफ्यूजन है? जो कुछ हो रहा है ये कुछ तो मीडिया की ज़ेबे दास्तान है। क्यों ज़ाहिर है कि जब हमने इतने टॉक शो किए हैं और सारे काम की बात कर रहे हैं वो जितने हमने जो मीडिया शोज हो रहे हैं तो कुछ ज़ेबे दास्तान के लिए भी है, लेकिन अमलन बयानिए के अंदर तो तकसीम है, इसमें दो राय नहीं है। मैंने ये तो नहीं कहा कि बयानी तकसीम नहीं, मैंने कहा कि दोनों के पास जो पावर अटर्नी है या मुख्तारनामा है वो नवाज शरीफ साहब का है। अब सियासत जो होती है ना, देखें शहबाज शरीफ साहब को एक डिसएडवांटेज है कि वो सियासत की वो जो पेचीदगी हैं या जो उसके अंदर जो पूरा अशोभ सियासत जो पाकिस्तान में हो रही है जिसकी जरूरत चाहिए वो उनमें नहीं है। चुनाव उनको एक चीज़ का पता है कि शायद मुफाहमत करके हम एक कुछ चीज़ चला सकते हैं और इस मामले में कई दफ़ा इक़्तिदार में जिसको कहने वज़ीर आज़म बनने से बाल बाल बच गए। अब दूसरी तरफ आप देख लें नवाज शरीफ साहब
3 दफा वजीर आजम रहे और तीनों दफा उन्होंने जिस तरीके भुगता या जिस तरीके से नागहानी मसाइल को उनको सामना पड़ा तो उनकी भी सिक्का बंध रहा है कि जो कुछ नवाज शरीफ कर रहे हैं इनको हमेशा ट्राई करने दिया जाए। फिर अब तज्जिया क्या है आपका? साथ जो है वोट को इज्जत दो का बयानिया खत्म हो गया, अब इदारों के साथ चलेंगे, ये नवाज शरीफ मुल्क से बाहर रहेंगे और शहबाज शरीफ पार्टी मामलात को संभालेंगे। जहां तक मुझे पता है कि शहबाज शरीफ साहब जो कुछ कह रहे हैं उससे ये हासिल होगी। ठीक। और अमलन उन्होंने जो अक्टूबर के अंदर जो तकारीर की थी गुजरांवाला में, पीडीएम ने बजट के बाद एक अभी पीडीएम पे आते हैं। सर मैं जरा नून लीग की सियासत पे बाकी जो 2 गेस्ट हैं उनकी भी राय ले लूं। इरशाद भट्टी साहब, नून लीग के 2 बयानिए और जो तजाद है वो खुल के सामने आ गया है, तो क्या इसको हंसने की सर बजाय क्या आप इसको मस्बत अंदाज में नहीं ले सकते? ये कोई अच्छी, देखिए जमहूरियत में हर बंदे की अपनी राय होती है। अगर नून लीग में मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अपनी अलग अलग राय है जमहूरियत में, तो ये भी जमहूरियत का हुस्न नहीं। रुक जाए, कहाँ जमहूरियत है? जमहूरियत ही है ना, पार्टी में जमहूरियत है किसी पहले तो सारी पार्टियों को देख लें, फिर आ जाएं आप। चूंकि आपने सवाल नून का किया, कहाँ नून में जमहूरियत है? ऐसे इकबाल साहब ने कल भी कहा है कि जब नवाज शरीफ साहब फैसला दे चुके उस पे कोई नुक्ता फुल स्टॉप कामा लगाने की जरूरत नहीं। ये जमहूरियत है, ओहदेदार हैं उनकी पार्टी के। सवाल का जवाब देना। हम 3 बैठे हुए इधर, चौथे न्याजी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम 4 हैं। उसमें अचानक मैं कह दूं जो पारस का फैसला उसके बगैर कोई बात नहीं होगी, तो ये जमहूरियत है? नहीं, ये तो नहीं होगी, जमहूरियत नहीं है। पहली बात यह कि मुल्क में कभी जमहूरियत हमें असली नसीब ही नहीं, डब्बा बंद जमहूरियत नसीब होती है जो 2% 5% को बच्चे अंडे देती है, पहली बात। दूसरी बात, मैं न्याई साहब के साथ 100% एग्री करता हूं, जो कुछ भी है सारा कुछ फुल स्टॉप कामा तक सब कुछ नवाज शरीफ साहब की मर्जी से होता है, कभी शहबाज शरीफ साहब की जरूरत ही नहीं है। तो इस पे कंसेंसस होता है कि नवाज शरीफ का फैसला माना जाएगा, पूरी पार्टी ये डिसाइड करती है और फिर इख्तियार उनको दिया। ये यहाँ से आगे वो जो हाउस ऑफ शरीफ है जिनको ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए इस अपनी सियासत पे, जो जमहूरियत को कंधा दे के, एक मुलजम है, एक मुजरम है, एक जमानत पे, एक मफरूर है, ये भी एक अलहदा बहस है कि हम फिर उनके पाँव पड़ूंगा। हमारी जमहूरियत, हमारा मुल्क, हमारे 22 करोड़ 24 करोड़ फिर आगे नवाज शरीफ साहब के पाँव पे पड़ने पे, ये सारा ड्रामे हैं। सब कुछ एक फुल स्टॉप कामा नोट्स तकसीम करके आज भाईजान ने क्या कहना है, मैंने क्या कहना है, धक्का क्या देना। अभी 4 महीने पहले मरियम नवाज साहबा ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि हमने अपनी कोशिश कर ली, अब शहबाज शरीफ साहब को मौका दिया। ये मौके ये ऐसे ही हैं। जब ट्विटर खामोश था 8 महीने मरियम नवाज साहबा का, जब नवाज शरीफ साहब ने ब्रेक लगाई हुई थी, वही उस वक्त आर्मी चीफ भी थे, वही DGISI भी थे, वही फौज मौजूद थी हमारी। उस वक्त अचानक गुजरांवाला जलसा में सारी खराबियों की जड़ तो नहीं ना निकल आई अचानक। क्यों? ये इसमें कोई शक नहीं है कि इनके घर में रिफ्ट है? हाँ। आप तो कहते हैं हाउस ऑफ शरीफ में कोई इख्तिलाफ नहीं है। नहीं, वो अगली नस्ल, इसमें कोई शक नहीं, रिफ्ट है, इसमें कोई शक नहीं, लड़ाई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ब्रॉडर पिक्चर में सारे एक हैं। इस परचम के साए तले हम सब एक हैं। एक कैसे हैं? एक क्यों हैं? एक इसलिए हैं कि केसेस हैं, नक्को नक फंसे हुए हैं। एक इसलिए हैं कि इररेलेवेंट, ये अगला इलेक्शन, लास्ट इलेक्शन, अल्लाह इनको सारों को लंबी जिंदगियां दे। ये इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब का एक तरह से लास्ट होशो हवास, बकायमी होशो हवास में लास्ट 5 साल बाद किसने देखा है क्या होता है क्या नहीं होता। 2023 का फेयर एंड फ्री एंड शफाफ इलेक्शन, उनको मुस्लिम लीग नून को पता है कि अगर फेयर फ्री एंड शफाफ इलेक्शन होगा तो मैच हम जीत जाएंगे, मैच हम जीत जाएंगे। तो ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन। दूसरा केसेस, 3 नुकाती एजेंडा क्या है? मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब खामोश हो जाएं। नंबर 2, लड़ाई बंद कर दें। नंबर 3 कि ये पार्टी, आप हमारा जो है ना कि पार्टी का अगला सदर कौन होगा, ये अभी वक्ती तौर पे छोड़ दें। 2000 जो नेक्स्ट इलेक्शन है 23 के, उसके ऊपर वो अपनी तवज्जो रखें फिर हुए तो हम जीत जाएंगे। और कोई उस मुल्क को के बहरान को कोई अकेली पार्टी नहीं निकाल सकती। ये भी उनका यही समझाने जा रहे थे ना शहबाज शरीफ लंदन में नवाज शरीफ को, और ये नहीं है, ये नहीं है, मफामती एजेंडा यही है। नहीं, ये आखिरी मफामती सियासी गुफ्तगू करने जा रहे हैं नेल्सन मंडेला साहब, ची गवेरा साहब से नहीं है।
सब कुछ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मर्जी से होता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता। वो छोड़ दें, वो छोड़ दें, दोनों भाई सारी उम्र, सारी उम्र। मैं कह रहा हूं कि सारे अल्लाह करे कि 24 करोड़ ही उनका हो, मुझे उस पे अभी कोई नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार को जब फिर उतारा है, चौधरी निसार और अब आगे देखिए क्यों ये क्या करते रहे सारी उम्र, 12 मुलाकातें जन कियानी साहब के साथ, क्या था? अच्छा ये बताएं, जब आप एजेंडा बता रहे थे, अगर नवाज शरीफ जुमला सुन ले, इलेक्शन से 1 महीने पहले मैं वजीर आजम बन गया हूँ और काबीना फाइनल हो गई, ये कोई जादूगरी कर सकता है मफाहमत का? तो वो जो आपने ना लड़ाई चाहते हैं, लड़ाई चाहते हैं या मानूं फिर क्या होगा, लड़ाई चाहते हैं या सुलह सफाई मफाहमत चाहते हैं या मज़ाहमत इनकलाब चाहते हैं या सवाब चाहते हैं, ये कुछ भी नहीं चाहते। ये अपना फायदा चाहते हैं, अपनी सर्वाइवल चाहते हैं, अपनी अगली नस्ल को बाकायदा होश-ओ-हवास चाहते हैं। जी, इस वक्त इनकी सियासत समझ आ रही है नून लीग की? इन्हीं की सियासत तो ऐसी सामने है, ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई वाज़े अल्फाज में। क्या लिखा है उस पे? उसमें ये लिखा हुआ है कि 2023 का इलेक्शन पार्टी और इक़्तिदार अपने बच्चों को यानी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ओके किया है कि आप भाईजान, छोटे भाई, आप अपना काम करो। ओके कर दिया? और हाँ, अगर मैं ना मानूं कह दिया फिर वो इनकलाब शुरू हो जाएगा। आपको एक टिकट में वो 2 टिकटें होती थी, वो जब छोटे होते थे वो लिखे होते थे कि जब फिल्म असल खत्म हो जाती साथ लिखा होता है दूसरी फिल्म भी है। ओके, तो ये 2, 3 और 4 फिल्में। आपको मर्चिपा साहब, आपको भी यही दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है? आप भी नून लीग की सियासत को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं। ये जो इनमें तजाद है या इख्तिलाफ है, क्या इसकी वजह यही है कि डील हो चुकी है इनकी कोई? देखिए, जो तजाद की बात है ना, मैं तो समझता हूँ कि जो नवाज शरीफ है ना, जो शहबाज शरीफ हैं, ये असल में नवाज शरीफ की एक इंश्योरेंस है। अच्छा, कि मैं इसको इस तरह अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये बाय नेचर जो इनकी थिंकिंग है ना, वो बाय नेचर है। यानी कि ये ऐसी नहीं है कि प्लान्ड है, कि मैं ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि शहबाज शरीफ अगर उनका मिजाज ऐसा ना हो तो वो ये सोचते रहें कि लोग मुझे ताने दें कि ये जो है वो जल्दी कंप्रोमाइज़ कर जाता है। और इसी तरह जो नवाज शरीफ है, जो उसका मिजाज है, यानी कि वो भी बिल्कुल उसी तरह चल रहे हैं। लेकिन इनको फ़ायदा ये है कि जिस जगह जिसकी ज़रूरत होती है वो आगे आ जाते हैं। अभी किसकी ज़रूरत है? अभी मुख्तदर हल्कों के नजदीक काबिल कबूल शहबाज शरीफ है और असल मसला मरियम नवाज और नवाज शरीफ की जात से अभी इनके हैं, तो वो उनके करीब इनके उनकी जरूरत, इनके शहबाज शरीफ जो है बज़ाहिर है, इनके उनको यही तो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को समझाने जाना चाहते थे। एक चीज ध्यान में रखें कि ये नहीं कि जिनको हम बड़े ताकतवर समझते हैं वो बड़े ताकतवर होते हैं, उनके अंदर भी खौफ होता है। वो कभी भी इतने को अल्लाह मियां नहीं होते कि वो बेनियाज होते हैं, ठीक है? यानी कि उनके अंदर भी वो भी परेशान होते हैं। अगर उनको लोगों की जरूरत ना हो तो वो लोगों के साथ मुज़ाकरात ना करें। इमरान खान की बात करें, किसी और की करें? मैं जिनकी भी बात कर रहा हूँ, मैं ताकतवर लोगों की बात कर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, मैं ये बात कर रहा हूँ। हम जिनकी बात कर रहे होते हैं जी फलां सियासत में इन्वॉल्व नहीं है, साथ साथ हम ये भी कह रहे होते हैं उनके साथ बनाकर चलनी पड़ेगी। ठीक है, हमारे अपने रवैये में तजाद है। हम जो है ना बेसीते कौम, यानी कि उसमें जो है ना एक मुनाफकत जो है ना वो एक कामयाबी की अलामत है कि अगर आप उसी तरह चलते जाएं। मुझे एक दफ़ा किसी कोई सरकारी अफसर ने बताया, उसने कहा मैंने जब जॉब शुरू की ना तो मैंने अपने एक सीनियर से एडवाइस ली कि मुझे किस तरह करना चाहिए। उसने कहा कि सिस्टम को नहीं छेड़ना, सिस्टम को छेड़े तो तुम भी मारे जाओगे। सिस्टम जिस तरह भी चलता है ना, ये तबाह हो जाए, ये डिसफंक्शनल हो जाए, आपने बस इसी के साथ चलना है। उसके अंदर रहते हुए आप जो 2 नंबरी करो कोई आपको नहीं पूछेगा। इमरान खान तो सिस्टम को बदलने के लिए आए थे, तब्दीली के लिए आए थे। ये सारी बातें होती हैं, ये सारी बातें होती हैं। यानी कि कितने इमरान खान साहब के आज तक, कोई मुझे बताएं कि कितनी बातों पे वो आज तक कायम है। यानी वो आए दिन को नई बात करते हैं, हम उस पर चल पड़ते हैं। आज उन्होंने कह दिया, हमने कहना जी इमरान साहब ने ये कह दिया, कल वो कोई और बात करेंगे, हमने आज वाली बात भूल जानी, हम कल उसके पीछे। शहबाज शरीफ को इमरान खान का मुतबादिल समझा जा रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू में एक बात की, उन्होंने कहा खौफजदा है इमरान खान से। बहुत खूबसूरत फिक्रा बोला इन्होंने, जो मैं चाहता था कि मैं ये बोलूं कि शहबाज शरीफ साहब इंश्योरेंस है नवाज शरीफ साहब की। इस पे मुबारकबाद हो आपको कि बहुत सारे, यानी क्या आप मुतबादिल समझते हैं इमरान खान, शहबाज शरीफ को इमरान खान का? चूंकि वो कहते हैं खौफजदा है मुझसे इमरान खान। दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप शहबाज शरीफ पर जो भी इतराज़ करें, हमने बात करनी है जो हमारे पास अवेलेबल लाड। शहबाज शरीफ के एज आ एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है उस जैसा। हम बातें जो भी करें, या कोई बंदा इस डर से ना करे जी मेरे पे कोई इल्जाम ना लगा दे कि मैं शहबाज शरीफ की क्यों। ये तो कहते हैं आज तक एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सके जहां अपना इलाज करा सके। उसका मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, जनरल मुशर्रफ जो है कितने CMH हैं,
वो आज तक कोई CMI नहीं बना सका जिधर उसका इलाज हो सके, वो भी बाहर जाके इलाज करा रहे हैं। ठीक है, ये बातें करना बड़ी आसान होती हैं। 34-35 साल जो है यानी फौजी इस मुल्क में हुक्मरान रहे हैं, कोई CMI जैसा सिविलियन में नहीं बना सके। ठीक है, ये जो है इन्हीं के पास बातें ही बातें हैं। मसला ये है कि जो इमरान खान का और जो आप शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं ना, शहबाज शरीफ उसमें उस आदमी में जो है ना यानी कि एक होता है ना एक लीडर, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि शहबाज शरीफ जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, अच्छा वो डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है, जो कि इमरान खान साहब नहीं कर पा रहे। ठीक है, एक तो ये एडवांटेज हो गया। दूसरा ये है कि उनको अगर दबाएं तो वो दब भी जाते हैं, तो लिहाजा ये भी एक एडवांटेज हो गया। इतना कुछ हासिल कर चुके हैं, इमरान खान को खौफजदा होना चाहिए। अगर ये है ना यानी कि इमरान खान साहब को खौफजदा, यानी वो इसीलिए अपनी अगर इमरान खान साहब कुछ परफॉर्म कर लेते ना, तो अभी तक NRO ना हो रही होती, क्योंकि वो उनको फिक्र ही ना रहती कि कोई आदमी मुझे आगे बीट कर सकता है। NRO की बात ही इसलिए होती है कि उन्हें पता है कि मैं अगर ये नारा नहीं लगाऊंगा तो और मैंने किया गया। अब क्या नून लीग के बयानिए का रुख मुड़ेगा? क्या इदारों के सरबराहान की इज्जत होगी? क्योंकि शहबाज शरीफ कहते हैं, जनरल बाजवा कहते हैं कि वो नवाज शरीफ जो है वो बड़े अच्छे ख्यालात उनके लिए रखते हैं, अच्छी राय रखते हैं उनके लिए, तो ऐसा हो सकेगा? देखिए, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जनरल बाजवा जो है वो नवाज शरीफ के बारे में अच्छी राय रखती हैं या नहीं रखते, या नवाज शरीफ उनके बारे में क्या, वो इल्जाम नहीं, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। झूठ था क्या जो इतने सालों से हम सुनते रहे? क्या वो जो नवाज शरीफ साहब अपनी तकरीरों में कह रहे थे, मैं उसको क्या कब कह रहा हूँ झूठ है? नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा को अपॉइंट किया था ना, ठीक है। अब जो है ये भी उनके लिए एक कॉम्प्लीमेंट होगा जी कि जनरल बाजवा जो है वो उनकी तरफ। आप कहते हैं अहमियत नहीं रखती मेरे नजदीक? नहीं, मैं असल में मेरी बात आगे चल रही थी ना, यानी बात दरमियान में इंटरप्ट होगी, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो सिविलियन है, जिनको जो अवाम के इलेक्टेड हैं, वो नवाज शरीफ हों, वो इमरान खान हो या जो भी हों, उनको रूल करने का हक है और उसमें किसी को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो जिसका भी नैरेटिव होगा हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। चलें, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अपना नियाजी साहब, जरा मैं PDM के इजलास पे बात करूं, क्योंकि आज PDM का इजलास भी हुआ है और आपने देखा उसमें ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दावत नहीं दी गई और लग रहा है पीपल्स पार्टी की शमूलियत के PDM में कुछ नामुमकिन सी लग रही है। सर, शहबाज शरीफ यहाँ भी PDM में भी अपनी बात नहीं मनवा सके। सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो मुल्कों को, रियासतों को सफ़े हस्ती से मिटा देता है और सियासी इस्तेकाम ही मुल्कों को आगे चलाता है। पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ एक एस्टेब्लिशमेंट फर्ज किया है या कोई एक इदारा एक ऐसा है, उसका एक सरबराह जब बनता है और ये उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, उसको उस दिन पता चलता है कि उसके ऊपर पाकिस्तान में कोई चीज भी नहीं है, आइन भी उसके ऊपर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है और कोई चीज नहीं है, और सब बाकी सियासतदान असेंबली है तो उसकी जूते की नोक पे होती है। ये असल चीज है जो 70 साल से जिससे मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया गया है। हम कहते हैं सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं है, भाई सियासी जमातों में जमहूरियत इशू नहीं है भट्टी साहब। असल मेरे भाई इशू ये है कि आइन के 281 जो छक्के हैं उसकी हिफाजत ना की गई तो इस मुल्क का 56 का आइन जो है 1971 में पाकिस्तान तोड़वा चुके हैं। हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते जिस मुल्क के अंदर इतनी अफराद तफरीत है और इतनी पोलराइजेशन है। ये समझते हैं कि अवारा खाते हैं। फिर एक और बात जो भी उमर कीमत साहब ने की है कि ये पाकिस्तान के अवाम जो है वो एक ऐसी ताकत है, वो सब पे हावी है और यही ताकत है जिससे ये बड़े बड़े जितने हादसे होते हैं वो डरते हैं। वो इसी हर तरीके से वो लोगों की राय से डरते हैं कि लोग उनके खिलाफ राय ना करें। बाकी रहा कि आपका सवाल PDM के ऊपर, देखें जी PDM जो है मेरा ख्याल है कि ज्यादा बेहतर होगी, यकसुई आएगी। अच्छा। PDM के अंदर आप एक बयानी के ऊपर, क्योंकि अब जो लोग हैं चाहे ना सुनारानी साहब जैसी छोटी पार्टियां हैं या अख्तर महंगा तो हम ख्याल लोगों का ये अब लगता है असल चीज होती है यकसुई की जी, होना ही चाहिए जी। आखिर तो ऑपोजिशन का इत्तेहाद तो नहीं कहलाएगा। ये तो नहीं बनाना कि क्यों कहते हैं कि ऑपोजिशन के इत्तेहाद का मतलब यह है कि सारी पार्टियां देखें। यहाँ पे असल मसला क्या है, जो जैसे भट्टी साहब ने कहा कि मुस्लिम नून जो है इस वक्त पंजाब में तो बिला मुबालगा। सर, पीपल्स पार्टी के बगैर इस इत्तेहाद की क्या अहमियत रह जाएगी? नियाजी साहब आप बताएं, पीपल्स पार्टी और ANP के बगैर क्या PDM कोई बड़ा लॉन्ग मार्च या एहतजाज करने के काबिल है? इस पोजीशन में हैं भाई? क्या मुझे जो ताकत है असल में जो स्ट्रीट पावर है इस वक्त या मुस्लिम नून के पास है। ठीक, अगर इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में या लाहौर में या इस जगह पे पिच बैठक बनती है या फजल रहमान साहब है जो पहले भी 1.5 लाख का मजमा इस्लामाबाद कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी सिंध से क्या दे सकती है?
पीपल्स पार्टी के पास टेक्निकली ये जरूर है कि उनके साथ होने से ज्यादा एक बड़ा तस्वर मिलता है कि एक सूबे की जमात है, इक़्तिदार में है और वो साथ है। लेकिन जो असल लड़ाई है, दूसरी बात यह कि पंजाब के अंदर अगर इदारों के खिलाफ नारा लगा, बहुत तकलीफ दे और खतरनाक बात है, तो नहीं होना चाहिए। और उसके बाद ये लोग भूल जाएंगे कि ANP कहाँ गई और पीपल्स पार्टी नहीं, ये तो नहीं है, ये तो ख्वाहिश है आपकी, मेरी तो नहीं। मेरी ख्वाहिश है। पब्लिक के पास पूछे, पब्लिक जब ये समझती है, देखिए पब्लिक को कन्विंस करना पड़ेगा कि इदारों का नवाज शरीफ के और पीपल्स पार्टी के और इमरान खान के सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। जब पब्लिक कन्विंस होगी तो नहीं खिलाफ होगी। अगर उनको मुझे ये पीडीएम का मुस्तकबिल नहीं बताया आपने। उमर चीमा साहब खड़े हैं, आप देख लेंगे कि जुलाई के बाद, मुझे सर ये है कि जैसे पीडीएम ने कैंपेन चलाई, अच्छा, तो खून रेजी बढ़ जाएगी, क्योंकि अमेरिका भी अब यहाँ पे मौजूद होगा। शहबाज शरीफ कोई बीच का रास्ता नहीं निकाल सकते। कैंपेन चल रही है कि पीपल्स पार्टी को माफी भी ना मांगना पड़े और वो आगे शामिल भी हो जाए। शहबाज शरीफ ने ये पैकेज दिया होगा एस्टेब्लिशमेंट को, जो अगर आप खुल के बात करें कि आप बिल्कुल ठीक है, नवाज शरीफ साहब सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, मरियम नवाज को पूरी स्पेस मिलेगी, मरियम नवाज सियासत में रहेंगी। ठीक है सर। 2023 के इलेक्शन में मरियम नवाज कोई का सामने कोई रोक टोक ना हो, ये सही इतना नुकता है। और फिर कोई ऐसा मीडिया ट्रायल ना हो जो 2014 से मीडिया 40 मीडिया को उनका गला घूट के अपनी मर्जी के लोगों को सामने लाके उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन जो कराई गई है उनके 6-7 साल वन साइडेड। आपने सुन ली है सर। जरा पीडीएम के हवाले से आज जो ये रौनक लगी है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ शुगल मेला था या ऑपोजिशन का इत्तेहाद कहला सकता है? हुकूमत को इससे कोई खतरा हो सकता है या सिर्फ नून लीग और मौलाना का इत्तेहाद रह गया? अच्छा, पहली बात तो ये कि जो न्यायी साहब ने भी बात की, चीमा साहब ने भी बात की कि आइन के साथ चलना चाहिए, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। आइन के साथ चलना चाहिए, नहीं मौजूद है या नहीं है, लेकिन ये एक हकीकत है, आइन पाकिस्तान के साथ चलना चाहिए। सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए, बिलाशुबा होनी चाहिए, हमेशा कहा होनी चाहिए, और आवाम के इलेक्टेड लोगों को हुकूमत का हक होना चाहिए। मार्शल लॉ नहीं लगने चाहिए, मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, ये तो कभी कोई इसमें शक ही कोई नहीं। लेकिन आइन में कुछ मेरे हकूक भी हैं, मेरे जी 1 से 25 तक और इससे आगे आइन कुछ मुझे मेरे हकूक देता है। आइन की बालादस्ती तो ये भी है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ और आकर सरेंडर करें। हाँ जी, आइन कहता है ना, आइन कहता है कि उनको आए और आकर सरेंडर करें। अदालतें बुला रही हैं, अदालत मेरी कह रही है कि निज़ाम की तज़ीक करके गए हैं, चीट करके गए हैं, धोखा दे के गए हैं, और वहाँ हुकूमत गिराने नहीं गए थे, इनकलाब लाने नहीं गए थे, इलाज कराने गए थे। चलो, एक अदालत कह रही है शहबाज शरीफ को भी जाने दो, यहाँ पे भी नहीं माना जा रहा, ये भी तज़ीक हो रही है। अच्छा से होगी, अगर होती है तो अदालत को एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, सिविलियन बालादस्ती में सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए, चंद खानदानों की बालादस्ती नहीं होनी चाहिए। सिविलियन में 24 करोड़ है ना, हम 22 से 23-24 करोड़। अच्छा, दूसरा इलेक्टेड लोगों की हुकूमत का हक हासिल। इन सारे इलेक्टेड लोगों की सारी पार्टियों में देख लें, कोई एक भी इलेक्शन हुआ है बिला मुकाबला, कांटेदार बिला मुकाबले के बाद शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ सब मरकजी और सूबाई सदर हो गए, और मरियम लंदन गए, वहां से एक प्रेस रिलीज जारी की कि तू नायब सदर, तू सदर, तू छोटा, तू बड़ा, तू, और नायब सदर मरियम नवाज, सीनियर नायब सदर शाद खान नवाज, नायब सदर, सीनियर नायब सदर कह रहे हैं। पीटीआई में कब हुए थे लास्ट टाइम नायब सदर? किस में? पीटीआई में कब हुए थे लास्ट टाइम इलेक्शन? किसी में नहीं। इमरान खान के अलावा चेयरमैन बन सकता है पीटीआई? जस्टिस वजीउद्दीन, वो क्या नाम उनका, अकबर एस बाबर, तस्लीम नूरानी, ये सारे बेचारे क्यों निकले? बिल्कुल सही। ये पैसा चला ना जब जहांगीर तरीन साहब और वो चले और वो सारे पार्टी, इसमें कोई ये मैं नहीं कह रहा कि उसको उठा के उधर कर ले, मैं इलेक्टेड की बात कर रहा हूँ। ये सारे इलेक्टेड है ना, पीटीआई इलेक्टेड है, पीपल्स पार्टी इलेक्टेड है, भुट्टो साहब, नुसरत भुट्टो साहबा, बेनजीर भुट्टो साहबा, जरदारी साहब, बिलावल साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, हमजा, मेरा कोई नहीं है। यानी मेरे जैसे जो दूसरे हैं, रजा रब्बानी किधर है, इत्जाज एहसन किधर है, फरतुल्लाह बाबर किधर है, इधर वो मुशाहिदुल्लाह साहब फौत हो गए, वो किधर थे, बाकी लोग और भी उन लोगों को क्या करें? ये हम सारे झोली चुप है। ठीक है, खुद भी तो इसको मानो, इस आइन को जब चाहते हो मोड़ लेते हो, जब चाहते हो इसको तोड़ लेते हो, जब चाहते हो उसके मुताबिक, जब चाहते हो सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर देते हो, जब चाहते हो कि ये तो साकिब निसार की बदतरीन डिक्टेटरशिप है, जब चाहते हो मेरे असासे ज़राए आमदन से ज्यादा तो तुम्हें क्या, चेयरमैन नैब की क्या मजाल, और अपने अपने हेवन, सेफ हेवन क्रिएट करके आपने वहां मौजें लगाई हुई हैं। अब आ जाए पीडीएम पे अल्लाह के फजल से आप देख रही हैं कि क्या बच्चों की खेल चले, रोल चले कहां से थे,
26 नुकात थे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, बिल्कुल इसको किया जाता था ARD, MRD और उन लोग उन मूवमेंट से मिलाया जा रहा था। सब शामिल थे सिवाय PTI के, सब उसमें शामिल थे। काफ लीग MQM को छोड़ दें। जब अब क्या मुस्तकबिल है? अच्छा सब, और पहुंचे कहां पे? एक यानी कितना बड़ा मकसद था, सिविलियन सुप्रीमेसी, इस्टेब्लिशमेंट का किरदार खत्म होना चाहिए और वोट को इज्जत होनी चाहिए। और इमरान, वो तो चलो वो तो एक सियासी एजेंडा है ना, मैं बड़े एजेंडे की बात, 26 नुकात की बात। तो खत्म कहाँ हो गया कि यूसुफ रजा गिलानी का के बाप से वोट लिए। अब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने बाप से वोट लिए, लटका दे उनको, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है मैंने तरीन ग्रुप से वोट लिए। उस पे आपको कोई दिल नहीं करता या माइंड नहीं करता, वहां भी तो उन्होंने चीट किया है। यूसुफ रजा गिलानी साहब, मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि मेरे टिकट चले वोट खरीदने लेने, वहां कोई माइंड नहीं करता, वहां कोई जमहूरियत नहीं सामने आती। ठीक तो लेना बहन भाई के रिश्ते का क्या हुआ जो कहा था बिलावल अब हम नहीं लड़ेंगे? याद है ना, मरियम नवाज गढ़ी खुदा बख्श गई थी, बेनजीर भुट्टो को खराज तहसीन पेश किया, बिलावल ने मियां नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया, तो उसका क्या हुआ फिर? PDM में लड़ाई हो गई बस। ये उसका जवाब। बुनियादी बात एक सिंपल सादा सी बात है कि ये सारे अपने अपने दाव में इकट्ठे हुए थे। ये आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ ग्रुप था। तो अब जरूरत खत्म हो गई, एक दूसरे की कंधे इस्तेमाल हो गए अच्छी तरह। नहीं, जिसका जिधर दाव लगता है ना वो उधर चल रहा है। यही गिला इनसे कि ये खड़े हो जाए ना खुदा की कसम और कहें कि हमने उनसे बात नहीं करनी जिनसे हम आइन इजाजत नहीं देता बात करने का। आइन जिनको जहां डिफाइन करता है वो उस रहे तो हमारे गिले ही खत्म हो जाए। ये हर मर्तबा डील कर लेते हैं, पतली गली से निकल जाते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं। चलो जद्दा तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फैमिली को जबरदस्ती भेजा गया था, चले गए थे। लंदन क्यों गए थे? खड़ा होने का वक्त था, वोट को इज्जत देने का वक्त था। साहब आपकी बात से एग्री नहीं कर रहे, जवाब भी दे दीजिएगा और जरा PDM का भी बता दीजिएगा आप कैसे देखते हैं। सर कहा जाता है कि हुकूमत ना अहल है, लेकिन क्या ये ऑपोजिशन उससे भी ज्यादा ना अहल नहीं है? आप नहीं समझते अपना वो किरदार इन्होंने अदा नहीं किया जब तक हुकूमत अददी एतबार से काफी कमजोर है? नहीं सही बात है, नहीं मुझे तो लगता है दोनों ही नाअहल हैं तो मुकाबला है। हाँ अच्छा, लेकिन मैं को 2-3 चीज़ें जो भट्टी साहब बात करते हैं ना मरूसी सियासत की। अच्छा, मैं इस चीज़ पे मेरे बड़े रेडिकल व्यूज़ थे कि ये क्या इन लोगों का राइट है जी कि बिलावल, मरियम, मूनस, वली फैमिली ये वो इस तरह का। लेकिन मुझे एक दफ़ा एक बंदे ने एक बात समझाई, उसने कहा कि जब आप लीडरशिप को गैर फितरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं उधर से मरूसियत शुरू होती है। ठीक, जब आपने भुट्टो को मारा तो उसकी आगे फितरी वारिस जो है बेनजीरी बनी थी, क्योंकि उस टाइम मसला लोगों के ज़हन में, उनके जो फॉलोअर थे उनके ज़हन में ये आ गया कि ये मसला पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है, मसला भुट्टो के साथ था। तो वो फिर जो है यानी कि उनकी एक वो चीज़ जो है अकीदत में डेवलप होगी कि हमने आगे उसी के खानदान को कि यही जो है यानी कि वो जो भुट्टो का विजन था उसको आगे लेकर चलेंगे, उसमें पार्टी का विजन फिर पीछे रह जाता है। अच्छा, नवाज शरीफ के साथ भी ये हुआ। अगर ऐसा ना हो तो मरूसियत नहीं होगी, फिर नहीं आगे चलेंगे खानदान, पहली बात चंद खानदान, हुक्मरान खानदान। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं यानी कि उनकी मिसाल आपको समझाने के लिए मैं मीडिया पर आ जाता हूँ। मीडिया पे बताएं क्या होता है, ये क्या यानी कि ये सबके अपने अपने मालकानी नहीं है जी, ठीक है। और या जो मीडिया के अंदर है उधर कितनी कुछ जमहूरियत होती है, इसी तरह ना क्यों होती है तवाइफुल मुल्की का आलम है, कोई पता ही नहीं चलता। ठीक है जी, वो फलां जो है फलां का बंदा है, हमने उसको कवर करने के लिए साथ एक और दूसरा बंदा बिठाना है, उस पे मेरिट पे फैसले होते हैं। इसी तरह फैसले होते हैं जिस तरह हम मीडिया में कॉमन सेंस चलाते हैं या अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे होते हैं मीडिया वाले, इसी तरह बाकी लोग भी लड़ रहे होते हैं। ठीक है, अब जो है यानी कि मरियम मजबूरियां होती हैं, मरियम किस तरह रेलिवेंट होगी? मरियम ये है ना कि वो शहबाज शरीफ जो है वो क्यों नहीं नवाज शरीफ की रिप्लेसमेंट बन सके, क्योंकि जो बात नवाज शरीफ कहते कहते फारिग हो गए तो उन्होंने कहा जी कि हम तो यही बात सुनना चाहते हैं, वो मरियम बात करती है। ठीक है, लोग जो है यानी कि अब जो है वो नेचुरल आगे उसके पास चला गया। मसला यह है कि जमहूरियत जो है ना, यानी कि जमहूरियत का अगर आप इसको चाहते हैं ना कि इसमें तत्हीर का अमल हो, ये पाक हो, या ये जो हमारे इतराजात हैं यानी ये दूर हो, इसको और प्रैक्टिस करें। यानी कि ये नहीं है कि ब्रेक पर भेज दें कि जी वो जी फलां जो ठीक नहीं चल रहे थे, भाई आप कौन सा ठीक चल रहे हैं? ठीक है, फलां ठीक नहीं चल रहे थे, आपकी तो हमसे कभी बात नहीं होती, हम आपके पास भी बैठे हैं तो आप दूसरों की बता रहे होते हैं जी कि उन्होंने किया, आपका तो पूछे नहीं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या होती है। सर्चिंग जरा मुश्किल होती है यहाँ पे। बाकी जो है ना यानी कि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये जो है ना टारगेटिंग की पॉलिटिक्स जो है, ये जो करप्शन के मामला चल रहे हैं। सर मुझे ब्रेक लेनी सर, PDM पे आ जाए। उन्होंने कहा जुलाई से एहतजाजी जलसे, आज फैसला ये हुआ है कि वो उसका जो है ना आगाज करेंगे और 4 जुलाई को शायद उनका पहला जलसा डिसाइड किया है सवात में होगा।
होगा। पीडीएम को कैसे देख रहे हैं, इसका क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? देखें, पीडीएम का मुस्तकबिल ये है कि एक तो अवाम को कोई फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उनकी आवाज़ चाहिए कि कोई ऐसे लोग हों जो उनकी आवाज़ बने, तो लिहाजा एक अपोजिशन की ज़रूरत भी है कि हम वो एक आवाज़ हम बने। ये वो अपोजिशन बनेगी आवाज़? पता नहीं, आई डोंट नो, यानी कि मुझे नहीं आइडिया, ये इसी तरह है ना, यानी कि हम एक पैटर्न देख लेते हैं ना कि किधर से शुरू हुए। जब शुरू हुए थे कितनी हाइप थी। कहा जा रहा है दोनों पार्टी इस वक्त पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन जो है ना वो सिर्फ लगी हुई है शायद कि हमें सेलेक्ट होना चाहिए, बैकडोर दोनों एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते डील करने की कोशिश कर रही हैं और एक दूसरे की टांगे भी खींच रहे हैं। ये जो राब्तों की बात है, इन्हीं राब्ते उनसे क्यों होते हैं? तो इसीलिए होते हैं ना कि अब मौका हमें मिले। नहीं, क्यों होते हैं? अब हमें सेलेक्ट करो, क्योंकि जिनका कंट्रोल है उनसे राब्ते होंगे ना, ठीक है, तो फिर उनका कंट्रोल है। अब यही है नहीं कि जिधर आपका जो लोग आपसे रेलिवेंट होंगे आप उनसे बात करेंगे। अब उनसे बात जो है दोनों साइडों पे चल रही होगी, वो ऐसे ही हो रहा है कि दोनों साइडों पे बात चल रही है ना। अब जो है ना जो मूवमेंट है उसका फायदा क्या होता है, यानी मूवमेंट का ज्यादा से ज्यादा ये फायदा हो सकता है, ये नहीं हो सकता कि उनसे राब्ते नहीं होने। फायदा ये हो सकता है कि अगर आप जितना अवाम को अपने साथ मिला लेंगे आपकी जो नेगोशिएशन पावर है उतनी स्ट्रांग हो जाएगी। और इससे ज्यादा क्या है, यानी ये नहीं होता जी कि वो राब्ते जो है वो बिल्कुल मुनक़ता हो जाते हैं, वो चलते रहते। जिनका कंट्रोल होगा उनसे राब्ता होगा, उन्हीं से नेगोशिएशन करनी है, उसी से डील करनी है, उन्हीं से राब्ते करने हैं। आवाम तो बेचारी बेवकूफ बनाने के लिए बीच में कैसे होगी, यानी कि बताएं कि कोई और कोई है बंदा, यानी कि हमारे जो मरूजी हालात हैं, आपके ख्याल में रेजिस्ट नहीं किया जा सकता? मुजाहिमत नहीं की जा सकती? नहीं, वो किस तरह मुजाहिमत होगी? जेलें काटे ना, अगर जेलों में भेजते हैं फिर क्यों डिले करके बाहर चले जाते हैं? पारस, वैसे मैं समझता हूँ कि हमारा जो अभी जो सिस्टम चल रहा है, जिस तरह की अकाउंटेबिलिटी हो रही है, ये टारगेटेड अकाउंटेबिलिटी है, अनफेयर है। ठीक। और अदालतें भी कुछ केसेस जो है बड़ी तेजी से निपटा रही होती हैं, और उन पे बिल्कुल उनको वो साइड पे पड़े रहते हैं। ठीक, इन सब चीजों को ठीक करने आए। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि आए, अगर उनको पार्टी देना चाहती है पार्टी, सारी पार्टियों फिर इलेक्शन तो करवा दें। बस ठीक है, ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़। अच्छा नियाजी साहब, आप थोड़ा सा आगे चलते हैं। सर, क्या लगता है आपको, क्या ख्याल है कि इमरान खान ने ब्लैकमेल होकर जहांगीर तरीन को क्लीन चिट दे दी है, या मामला अब खत्म हो गया है, या कहानी अभी शुरू ही नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है? अभी तो कल रात को उन्होंने जुल्फी बुखारी को क्लीन चिट दी है जी, और एक एनआरओ दी है, दुबई मेरे इतला के मुताबिक जा चुके हैं। लेकिन मुझे थोड़ा आगे चलने से पीछे जाने थे, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं और मैं बड़े इन्हमाक से सुन रहा था। प्लीज देखें, मरियम नवाज साहबा जो खड़ी है, ये आम चीज नहीं है। ये भट्टी साहब जो काम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, ये बहुत आसान काम है। जो काम मरियम नवाज कर रही है या जो बेनजीर ने जौल हक साहब के वक्त में किया था, ये काम कोई नहीं करने वाला तैयार। कोई बंदा अगर जिसको कहना चाहिए कि सोने की तश्तरी में भी अगर सदारत दी जाती पीपल्स पार्टी की जौल हक के दौर में, तो कोई ना लेता। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो गलतफहमी फैलाई जाती है कि 30 साल जमहूरियत देखी है, मुझे उस जमहूरियत का नाम तो बता दें, वो कहां से आई थी? अच्छा नियाजी साहब, थोड़ा टाइम कम है, जरा जहांगीर तरीन पे कमेंट कर दें। इमरान खान क्यों बता? आप कहते हैं बड़ा ज़हीन सियासतदान है, बाकी ये कि जहांगीर, आप ये भी कहते हैं कि बजट तक कुछ नहीं किया जाएगा और बजट के बाद जहांगीर तरीन गिरफ्तार हो सकते हैं, तो ये इतना ज़हीन सियासतदान क्या कप्तान के हाथों बेवकूफ बन गया? देखें, उसका साइन तो देख लिया कि आज मिर्जा शहजाद अकबर ने उनके एक बड़े इंपॉर्टेंट साथी नजीर चौहान के खिलाफ एफआईआर करा दी है। जी। तो मैं ये बात, मुझे कोई दो राय नहीं है कि जैसे इमरान खान साहब के अंदर धोखाधड़ी का एक निजाम मौजूद है, उन्होंने जैसी बजट का उनको मुफाद हासिल होगा, जहांगीर तरीन के खिलाफ कैंपेन चलेगी। और मैं देख रहा हूँ कि शायद तो ये अली जफर की रिपोर्ट क्या सिर्फ जहांगीर तरीन को मुतमईन करने के लिए थी? जो कि अली जफर खुद कह रहे हैं कि मेरी रिपोर्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल प्रोसीडिंग्स थी। ये 10 दिन पहले जब अली जफर की रिपोर्ट पहली दफा इमरान खान साहब के सामने आई थी, और उससे चंद दिन पहले जहांगीर तरीन साहब का जो 2 हफ्ते पहले बयान था कि हमें अली जफर साहब जो फैसला करेंगे हमें मंजूर है। तो रिपोर्ट आके ये भी शुगर रिपोर्ट वाली जो 2020 जनवरी में आई थी, उसको वापस कर दिया गया था, अपनी मर्जी की बनवाई गई थी। अली जफर चूंकि एक डरपोक और एक मुफाहमत वाले आदमी है, उमर चीमा साहब सबको जानते हैं, चुनाचे उन्होंने दरमियान से गुजरने की कोशिश की, तो चुनाचे वो रिपोर्ट जो है अब एक सही हासिल कह लें, लाजानी कह लें, बेमैनी कह लें। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब, आप बता रहे थे कि इस्लामाबाद में वॉक के दौरान आपको एक बुजुर्ग मिले और उन्होंने आपका मजाक उड़ाया कि साफ चली शफाफ चली, ये तब्दीली सरकार का एक और नया रिंग रोड स्कैंडल आ गया है, तो आपने भी उन्हें जवाब में मुबारकबाद दी। कैसा लगता है आपको, लोग रोक रोक के ताने देते हैं, अब आपको कैसा महसूस करते हैं? आप भी बड़ा गाना गाया करते थे ना, ये साफ चली शफाफ चली। अच्छा, मैं ये अक्सर कह चुका हूँ और अक्सर कहता हूँ
कि बिलीव मी, मुझे इतना फ़ख्र होता है, इतना अच्छा लगता है, इतना कि मैं हाउस ऑफ शरीफ और हाउस ऑफ जरदारीज और दो पार्टीज़, दो लोग स्टेटस को के ख़िलाफ़ एक ईमानदारी से देखें, मैंने अपनी कब्र में जाना है, अपने अल्लाह को पेश होना है, और मैं उस अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूँ कि कोई यानी कि ये कोई किसी वजह, किसी लालच, किसी तमा, किसी हिरस के बगैर एक दिल से कि ये तब्दीली 22 साल एक बंदा, आपको नहीं लगता कि जो नारे इमरान खान साहब ने मारे हैं उस पे आपका दिल नहीं करता कि ये हमारे मुल्क में राइज हो, प्रोटोकॉल खत्म हो, हमारे बच्चे स्कूल जाएं, नौकरियां मिलें, नया सूबा बने, मायूस किया इमरान खान ने इस हवाले से आपको? नहीं, मायूसी नहीं, फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन इन द सेंस है कि जो इमरान खान साहब ने दो कहा था, एक था पता चला कि होमवर्क नहीं है, दूसरा बाद में पता चला राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं है, तीसरा पता चला कि नालायकी नाहली और करप्शन का, पहले के करप्शन और लूटमार, ये नालायकी नाहली, तो उसी में मैंने वो कमाल है 22-23 साल कुछ पता ही नहीं चला, नहीं पता चला, किसी को नहीं पता भी नहीं किया 22-23 साल। आप उसकी वजह ये थी कि इक्तदार में नहीं आए ना, इक्तदार में आते, इक्तदार में आने से पहले अब मैं नारे मारने शुरू कर दूं कि मैं आऊंगा और मुल्क का निजाम बदल दूंगा। अब लोगों को क्या पता है, और फिर पीछे नम्बल यूनिवर्सिटी, पीछे हफीजुल्लाह न्याजी साहब की ट्रेनिंग उनको, फिर पीछे नम्बल यूनिवर्सिटी, पीछे शौकत खानम, पीछे सारा एक एक उंगली पकड़ पकड़ के उसको इन्होंने सिखाया। अगले दिन बता रहे थे कि कुंडी लगाकर, बत्ती बुझाकर, हम जब लेटे हुए थे तो गुफ्तगू कर रहे थे। तो जो इतने करीब और इतने जिन्होंने किया हो, आज चाचे के पुत्र को छोड़ के हम पे बरसते हैं, यानी हमें ही कहते हैं कि आप बुरे हो, आप तब्दीली के नारे के। हम तो हफीजुल्लाह न्याजी साहब के पीछे थे, कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ हफीजुल्लाह न्याजी, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो इनकी क्रेडिबिलिटी पे उनके साथ मिलके। मुझे एक छोटा सा प्यार से कहने दे, झूठे है एक झूठ और बोलता नहीं, लेकिन मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, इमरान खान नहीं, लेकिन चाचा के पुत्र ने रियलाइज कर लिया, आपने नहीं किया अभी तक। भट्टी साहब तो खैर नया है, खुदा गवाह है कि जो इमरान ने सुहाने नारे दिए हैं, तारीख पे नजर है भट्टी साहब की भी, उमर चीमा साहब की भी, आपकी भी। ये 58 में जब हमें भी होशोवास नहीं थे, चंद साल के थे, ये नारे, सुहाने नारे हम कई दफा सुन चुके हैं। भट्टी साहब नहीं थे ना उस वक्त, आए थे नहीं, मैं नहीं, सच कह रहा हूं, लोग मुशर्रफ साहब के आने पे लोग झूम उठे थे जब उनकी पहली तकरीर सुनी। मैं कह रहा हूं कि सच कह रहे हैं, लेकिन ये नारे अगला भी कोई मारेगा ना, ये धोखा हम अपनी मर्जी से खाते हैं। मैं कह रहा हूं कि ये नारे आगे भी कोई मारेगा, मैं उसके साथ हूंगा। ठीक है, ये मुझे ये चाहिए, कहीं ना कहीं कोई असली मिल ही जाएगा ना, नकली मिलते जा रहे हैं, असली तो मिल जाएगा ना, असली तब्दीली भी आ जाएगी। ये जो स्कैंडल्स आए हैं, रिंग रोड स्कैंडल है, जहांगीर करीम, बाय द वे पहला इमरान खान ने हदफ तो मुकम्मल किया ना, ये स्टेटस को तो तोड़ा ना। कभी ये सोचा था कि ये ऐसा हो जाएगा? ये जो कौन सा स्टेटस को तोड़ा? सारे वही बंदे, सारा वही सिस्टम, हर चीज वही चल रही है, सिर्फ ये है कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप देखें ना, एक लूज बाल मैंने फेंकी तो सारे बल्ला लेके ग्राउंड में आ गए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो स्टेटस को, तो मेरा मतलब पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, दो जमाती, बारियां आप तू चीचो चीज गडेरियां, दो तेरियां दो मेरियां, तू डोला पाई जा, विच विच खाई जा। वो जिस मकसद के लिए हफीजुल्लाह न्याजी चले थे इमरान खान की उंगली पकड़ के, और फिर बीच मंझधार छोड़ के चले गए अकेले इमरान खान को। मुझे आज भी बड़ा दुख है हफीजुल्लाह न्याजी साहब, मेरे अंदर के आंसू हैं जो रुक नहीं रहे। प्लीज आप वापस आ जाए ईमान से। उसके बाद तेरी कमी है इरशाद भट्टी साहब, उसके बाद आपने उंगली पकड़ ली थी ना इमरान खान की, उन्होंने छोड़ी, तो आप इंतजार करेंगे। नहीं, लेकिन जो इनकी जगह है, वो कोई मैं उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो भट्टी साहब कह रहे हैं स्टेटस को, या पता क्या मतलब था, बाद में उन्होंने खुद एक्सप्लेन किया, समझ आ गई, वो तीसरी पार्टी कह रहे हैं। ये इसलिए हुआ कि 2008 के अंदर जब मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने, ठीक है सर, पार्टी एक बनाई, तो खुद ब खुद एक तीसरी पार्टी अपोजिशन की वजूद में आ गई। पंजाब के अंदर 4 साल जब इकट्ठे रहे तो अपोजिशन नहीं थी, वो स्पेस इमरान खान साहब को खुद ब खुद मिल गई। इसमें इमरान खान साहब को कोई कमाल नहीं है, ना एस्टेब्लिशमेंट का कमाल है। बहुत ज्यादा नाराज है, जरा उनको टाइम खत्म हो रहा है प्रोग्राम का। ये आखिरी जुमला बड़ा, ये लिख के क्लिप रखें, इसमें इमरान खान का कोई किरदार कमाल
नहीं, इस्टेब्लिशमेंट का कोई कमाल नहीं, मौका मिला मेरे कायद यानी मेरे और न्याय साहब के कायद इमरान खान को मौका मिला और उन्होंने मौके से फायदा उठाया और वो आ गए। और दूसरी बात है कि इसको अगर दूसरी तरह इसका पंजाबी तर्जमा करें तो ये इतने अहल नहीं थे जितने वो दोनों पार्टियां नाहिल और नालायक निकली। राइट, आपने उमर चीमा साहब एक स्टोरी की, मैं जहांगीर तरीन के हवाले से बात कर रही हूँ, जिसमें अली जफर की, आपने कहा कि अली जफर की रिपोर्ट जहांगीर तरीन की आखिरी उम्मीद है। अली जफर खुद कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, तो सर ये किस तरह जहांगीर तरीन को इससे उम्मीद हो सकती है? क्या उनकी उम्मीद पूरी होगी? उम्मीद यही हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक बंदे को, अपनी पार्टी के एक बंदे को अपॉइंट किया है कि आप ही देख लें, आप इसमें सालिस बन जाए, आप बताएं कि ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो आप बताएं कि क्या ज्यादती हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, उनका ये ख्याल होगा कि ये कहेंगे कि नहीं हो रही ज्यादती, उन्होंने जो है इन्हें कह दिया कि ज्यादती हो रही है। ठीक है, अब उसके लिए इनके जो कहने वाला है कि ज्यादती नहीं हो रही है, उसकी पोजीशन चैलेंज हो जाती है ना। ठीक है, अब वही रिपोर्ट जो है वो अगर कहीं मंजरे आम पर आ जाए या यानी कि वो उसको रिपोर्ट की शक्ल में जमा करा दें, अभी तो उन्हें उनके माइंड का पहले आइडिया था, जो उनकी फाइंडिंग थी उन्होंने शेयर की, उन्होंने कहा जी कि मेरी जो इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स थी आपके भी इल्म में है, ज़ाहिर है क्या ज्यादती हो रही है, आपने अपनी रिपोर्ट में देखिए मैं जो एजेंसीज नाइंसाफी कर रही हैं जहांगीर तरीन के साथ। देखिए हमारे यहाँ जो है ना एक बड़ी, जिस तरह मैंने पहले बात की थी ना टारगेटेड अकाउंटेबिलिटी वाली, उन्होंने यानी कि उस बात को और अंदाज में वही बात बयान की। उन्होंने कहा जी कि जो शुगर मिलों पर इतराज हैं, यानी कि यही काम जो है ना वो सिंध की शुगर मिलें भी कर रही हैं, वो फलां भी हो रहा है फलां भी हो रहा है। ठीक है, ये जो लोग हैं ना आपने जो है ना सर्कल किए हैं, ठीक है, उनको किया। दूसरा उन्होंने कहा जी कि जो है यानी कि FIR जो है इन पर हुई है, उसका उन्होंने जवाब दिया कि नहीं FIR तो सब पर हुई है। साथ उन्होंने कहा जी कि यानी इनको जो है अटॉर्नी जनरल, इनको दरमियान में एक और सालिस आ गए कि जी ये इनसे पूछ लेते हैं कि शहजाद अकबर गलत हैं या जो अली जफर हैं। तो जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कहा कि नहीं शहजाद अकबर ठीक है। हाँ, वो उनके साथ, हाँ, राइट। मसला ये है कि जो एक पब्लिकली प्रॉमिस किया गया वो तो ये था ना कि हम इस रिपोर्ट को पब्लिक करेंगे। हाँ, वो उससे कोई बात एग्री करता है या नहीं करता, वो तो इनको करना चाहिए। और जहांगीर तरीन को मेरे ख्याल उम्मीद ये है कि अगर ये पब्लिक होती है तो कम से कम मेरी भी एक स्पोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो स्ट्रांग होगी कि जी आपका ही सालिस जो है वो कह रहा है कि नहीं इस बंदे के साथ ज्यादती हो रही है। ठीक, आपको लगता है, वैसे खबरें ये भी हैं कि जहांगीर, वैसे तो वो अली जफर ने कहा ना कि हमारी कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई जिसमें शहजाद अकबर और जहांगीर तरीन की कोई मुलाकात हुई हो, जो राजा रियाज दावा कर रहे थे। लेकिन एक खबर ये है कि एक खुफिया मुलाकात इमरान खान और जहांगीर तरीन की भी हुई है। क्या इस हवाले से कोई अपडेट है आपके पास? अभी रिसेंट का तो मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल के शुरू में जब ये बातें हो रही थी ना कि मुलाकात हो रही है ये वो, उस टाइम मैंने सुना था, मेरे पास आई एम नॉट कंफर्म अबाउट। सर, ये आजम खान और शहजाद अकबर का और जहांगीर तरीन का क्या मसला है? क्योंकि दबे अल्फाज में जहांगीर तरीन ने शहजाद अकबर के ऊपर इल्जामात लगाए हैं और वो आजम खान का भी नाम ले चुके हैं ना कि मुझे रिपोर्टें मिलती रहती हैं मेरे खिलाफ कौन साजिश करे। क्या मसला है? पीटीआई ओवरऑल पूरी पार्टी जो है ना वो एक हालत जंग में है, यानी कि ये बाहर भी लड़ रहे होते हैं और ये अंदर भी लड़ रहे होते हैं। पता नहीं अंदर कोई नेट प्रैक्टिस करते हैं और बाहर जाके फिर इन्होंने अपोजिशन से लड़ना होता है। तो लिहाजा जो है ना आपको इनमें से बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप नजर आते हैं कि इधर कोई 2 बंदों का ग्रुप है। अब आप ये देखें ना कि शाह महमूद कुरैशी साहब जब बाहर से आए हैं तो उन्होंने कोई अपने जो MNA है उनको बुला लिया कि आके मेरा इस्तकबाल करें, उनकी अलग MNA है। ठीक है, जहांगीर तरीन जो है उन्होंने अपने अलग MNA रखे हुए हैं। इधर कोई जो है कोई 2-3 जो है जहांगीर तरीन गिरफ्तार हो सकते हैं। अब आपने जो रिपोर्ट अपनी स्टोरी में लिखा है कि इमरान खान कहते हैं कि जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी मेरी निगरानी में नहीं होगी, इसका क्या मतलब है? इसका एक तो ये है कि उसमें मैंने आगे मजीद ये वजाहत की हुई है कि पहले ये 7 बिजनेसमैन जो है उनको भी गिरफ्तार करना चाह रहे थे। तो फिर ये इतराज ये आया था कि लोग जो है बिजनेस कम्युनिटी पहले बड़ी स्केर्ड है। तो अब अगर इनको करते हैं तो उनको नहीं करते बिजनेसमैन को, तो फिर ये होगा जी कि ये जहांगीर तरीन को टारगेट किया गया है। लेकिन ये तो मैं बात कर रहा हूँ जो खान साहब ने बात की तो है। बजट के बाद हल्का मेरी बात सुने, ये वो बात है जो खान साहब ने की है। बाकी खान साहब आज जो बात करते हैं कुछ जरूरी नहीं कि कल उनका वही मौकफ हो। कल वो कोई और बात कर सकते हैं, कोई और उनका पॉइंट हो सकता है। साहब का बयानिया कहाँ रह जाएगा अगर आप कह रहे हैं यू टर्न उन्होंने ले लिया अपनी बात से। तो एक तो ये बात है कि जहांगीर तरीन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग पहले कर चुके हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। उन पर जो मुबैना फ्रॉड और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के उनका एक्शन लेना चाहिए और वो शुगर कमीशन पर भी अमल होना चाहिए, बाकी सारों पे भी होना चाहिए। जहांगीर तरीन को NRO नहीं मिलना चाहिए ये। और इस मुल्क के बिजनेसमैन अकलियत को निकाल कर चोर
हर मर्तबा लूटा, हर मर्तबा लूट लाट के जो दुबई लीग, स्विस लीग, फलाना लीग, सारा लेके बाहर चले जाते हैं और एंड टाइम पे दबाव डालते हैं, मार गए, लुट्टे गए। आखिरी बात रिंग रोड स्कैंडल, इनसे पूछ रही हूँ, रिंग रोड स्कैंडल पे क्या अपडेट है, क्या स्टेटस है उसका? जुल्फी बुखारी और गुलाम सरवर खान का नाम आया है, क्या सिर्फ काबीना में इन्हीं लोगों ने काम दिखाया है या फिर बहुत बासा लोगों ने भी? पारस साहब के नॉलेज में है कि जो खान साहब ने एनआरओ दिया पंजाब में लैंड माफिया को, 6000 कॉलोनियां, इलीगल कॉलोनीज जो हैं उनको लीगलाइज करने जा रहे हैं। कैबिनेट से अप्रूवल जो है वो ड्राफ्ट सर्कुलेट करके लिए, कैबिनेट की मीटिंग भी नहीं बुलाई। रिंग रोड, खान साहब जो है ना कल कहते हैं कि फलां जगह स्कैंडल हो गया, पूरा मीडिया उठा लेता है। खान साहब का कोई और स्कैंडल जो है कि इन जगह हो जाए, यानी कि उधर से कुछ जब तक तरदीद नहीं आती उस पर कोई बात नहीं। खान साहब के इल्म में था सब कुछ, क्योंकि रिपोर्ट में ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स के। देखिए रिंग रोड स्कैंडल की तो मुझे अभी तक फ्रैंकली समझ नहीं लग रही कि इसमें एक यानी कि 3 रुकनी आपने कमेटी बनाई है। एक बंदे की गुलजार की जो है यानी कि उसने जो बात की है वो अभी तक चल रही है। जिन 2 बंदों ने कोई उस पे साइन नहीं किया, उनको ट्रांसफर कर दिया और उनका क्या मौका है उस पे? 50 लोग, हर पार्टी के 50 लोग जो बड़े लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। वो तो एक छोड़ देना, जो एक स्टोरी है, एक स्टोरी है जो गुलजार साहब ने जो फैक्ट फाइंडिंग उस स्टोरी में है कि पीएम सेक्रेटेरिएट के कुछ लोग, इंपॉर्टेंट लोग उनके साथ मिले हुए थे और ये एक खास तरह से बनाई गई, जिन्होंने इसमें इख्तलाफी नोट दिया 2 और उन्होंने नहीं आए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें नजरअंदाज की गई और ब्यूरोक्रेट को वो कुर्बानी का बकरा बनाकर बहुत सारी चीजें खत्म की जाए। चलें सर, टाइम खत्म हो गया। अरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह रियाजी साहब और उमर चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।